ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मैं रजनी किसी की दिल्ली ना से हूँ। किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है और आप लोग डिस्टरबेंस आ ना रही है, अगर बाकी लोग म्यूट कर लें। म्यूट कर लो सारे लोग, तो बहुत बेनिफिट होगा, आवाज सुनने में दिक्कत नहीं होगी। जब किसी को क्वेश्चन करना हो गया आप हैंड रेज कर देना, मैं अपने आप आपको वो कर दूंगी। ठीक है, अवनीत शर्मा जी आप भी म्यूट कर प्लीज, क्योंकि बीच में आवाजें बहुत है। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ी सी एक लाइन की अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं रजनी हूँ, दिल्ली से हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे इस फील्ड में, 5-6 साल हुए हैं। लेकिन 5-6 साल में बहुत सारा काम करके बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने। क्योंकि किसी को भी बताने से पहले आपकी पहले अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, तभी आप किसी को भी गारंटी के साथ या फिर कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो। मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी आज से 5 साल पहले। तो आज तक कितने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैंने कंसल्टेशन लिए है, और वास्तु की कम से कम 4 से 6 जनों से वास्तु की विजिट कराई अपने घर में। कम से कम लाखों रुपया तो दिया मैंने, बट कभी मेरे को अपने घर की प्रॉब्लम नहीं समझ में आई कि कहाँ पे क्या मामला अटका हुआ है। ऐसे ही करते करते मुझे किसी ने गाइड किया कि आप खुद सीखिए, खुद अपने घर की प्रॉब्लम जो है डायग्नोज करिए। उसका रीजन ये है, आपका घर जो है ना उसकी एनर्जी जो है वो आपसे जुड़ी हुई, वास्तु कंसल्टेंट से नहीं जुड़ी हुई। वास्तु वाले ने सिर्फ आपकी फीस लेनी है, उसने अपना नक्शा देखना है, आपको एडवाइस करना है, चले जाना। उसकी कोई फीलिंग आपके घर के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो वो कई बार अगर बहुत अच्छा कोई पॉजिटिव वास्तु कंसल्टेंट है फिर भी आपकी एनर्जीज को वो बैलेंस कर जाएगा। नहीं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आएगा चला जाएगा, अपनी फीस 20,000 25,000 लेगा, चला जाएगा। मैं भी ऐसे ही करती थी। जब मैंने ये चीजें सीखी और मेरे को फर्स्ट डे ये महसूस हुआ कि मेरे घर में तो कोई वास्तु दोष है ही नहीं। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि कोई मेजर इशू जिसको लोग बता रहे थे कि ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। सिर्फ 2-3 चीजों की गड़बड़ थी। साउथ वेस्ट में मेरे घर में टॉयलेट है, उसकी बहुत ज्यादा जो है अनस्टेबिलिटी जो है घर में रही, उसकी वजह से रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स रही। उसको ठीक किया मैंने। उसके बाद जो है बाकी सारा मेरा घर बिल्कुल ठीक ठाक था, साउथ सब कुछ ठीक है। तो मुझे ये समझ में आई ये सब चीजें सीख कर, ये प्लीज किसी का ना अनम्यूट है आई थिंक बीच में। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि वास्तव में क्या होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितना बड़ी प्रॉब्लम हम समझ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए फिर उसके साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, और एस्ट्रोलॉजी सीखने के साथ साथ इस चीज में और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। क्योंकि जब हम अपनी कुंडली को अपने घर के साथ जोड़ देते हैं तो फिर तो 100% रिजल्ट आने ही आने हैं। एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वास्तु से कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आ सकते। जब तक आप उसके साथ एस्ट्रो को नहीं जोड़ेंगे, ये आपको 60-70% रिजल्ट दे देगा। जो आपकी मेजर इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे, ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें वास्तु से मैंने ठीक की। मतलब कि आप ये देख लीजिए कि घर में किसी को दर्द भी होता है ना, तो मेरी अपने घर से इतनी अटैचमेंट हो चुकी है कि मैं सीधा उसी ज़ोन को पकड़ती हूँ और वहाँ जाके उस चीज़ को हटाती हूँ, वो दर्द ठीक हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी बेटी के पैर के अंगूठे में दर्द था, बिना मतलब से अंगूठे में दर्द था। और हम लोग भी वास्तु कंसल्टेंट होते हुए भी गलती कर जाते हैं कई बारी। मैंने कुछ अलमारी उठा के साउथ वेस्ट में रखी थी कुछ दिन पहले, भूल गई इस चीज़ को, और वो बिटिया के पैर में इतना दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में रात को 12 बजे ये चीज़ आई कि मैंने अलमारी हटाई। मुझे अलमारी हटाते ही आप मानेंगे विथिन 5 से 6 घंटे में उसका पैर का दर्द ठीक हो गया। जिस पे मैं बाम लगा रही थी, दवाई दे रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी से कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर को खुद ठीक करो। ये जो कोर्स मेरा देने का मतलब ना सिर्फ़ ये था कि आप बेशक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, आप बेशक और चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन आप छोटी-छोटी सी भी करेक्शन करके ना बहुत बड़े रिज़ल्ट आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि वास्तु क्या है? ज़रा थोड़ा-थोड़ा प्लीज़ अगर आप लोग बताना चाहें तो मुझे बता सकते हो कि आप वास्तु को क्या समझते हो? कि ये क्या है?
चेतन आप बताएंगे? मैम वास्तु बेसिकली आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट था इसीलिए मैंने इसमें दिया है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जिस जगह पे नहीं होनी चाहिए दिशा में, या उसकी कोई गलत जगह पे पड़ी हुई है, तो उसका जो आपके ऊपर असर जो भी होता है, उसका इफेक्ट या उसका पॉजिटिव साइड होती है, उसके रिलेटेड जो भी स्टडी है दैट इज वास्तु। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अवनीत जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अवनीत जी, क्योंकि उन्हीं के उधर से आवाज आ रही है मुझे ज्यादा। देखिए मेरे हिसाब से मैं जो आज तक समझी हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वास्तु असल में है क्या। वास्तु असल में एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है, एक कुछ चीज अपने घर को करेक्ट करने की एक ऐसी, मतलब कि समझ लीजिए कि टेक्निक है कि जिसको आप अपना के अपनी लाइफ में जो है बहुत सारे मेजर जो है वो इश्यूज खत्म कर सकते हैं। पुराने समय से भी वास्तु जो है इतना पुराना, हजारों, कम से कम 5 से 6,000 साल का तो ग्रंथों में है ही है। लिटरेचर की मैं बात कर रही थी कि मैं कुछ लिटरेचर का कुछ पुरानी चीजों का जरूर बताऊंगी, क्योंकि वास्तु 5 एलिमेंट्स या फिर सिर्फ इस पे नहीं है। वास्तु उसके अलावा हजारों टॉपिक्स है इसमें जो सीखने वाले हैं। सिर्फ 5 एलिमेंट्स के साथ आप रिजल्ट नहीं ले सकते हो जब तक आपको बाकी चीजों की भी नॉलेज नहीं होती। वास्तुशास्त्र असल में क्या है कि एक ऐसी साइंस है जो आपको हेल्प करती है आपके घर को बैलेंस करने में, उसको करेक्ट करने में, उसको जो अलाइन करने में, आपके साथ जोड़ने में वास्तु हेल्प करती है। स्पेशली जो है आप उसके साथ जुड़ते हो जब आप वास्तु करते हो। दूसरा जो है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा होगा कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम भागते हैं मंदिर या गुरुद्वारे में, कोई रिलीजियस प्लेस में, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ मेरे को मेरे दिल की शांति मिल जाए। हम शांति ढूँढने के लिए भागते हैं ना घर। तो हमें वो शांति कहाँ मिलती है? ऐसी जगहों पे मिलती है जहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, जहाँ पे डेली गुरबानी या शबद कीर्तन या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें वहाँ जाके अच्छा लगता है। रीज़न कि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है हर टाइम अच्छी भावना से लोग आते हैं। वो जगह इसलिए पॉजिटिव तो है ही कि वहाँ हर टाइम शबद कीर्तन, गुरबानी, पाठ होता है। उसके अलावा जो लोग आते हैं ना, वो कोई भी बैड जो है अपने दिल में कोई वैर भावना लेके नहीं आते। वो जैसे ही गुरुद्वारे या मंदिर के बाहर चप्पल खोलते हैं, तो अपना जो उनका बैड जो अपीयरेंस होता है, वो भी खोल के आते हैं वहाँ। तो वो एक दायरा जो होता है, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा घर में नहीं होता। हम लोग घर में क्या करते हैं? घर में हम हर तरह की नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो आप समझ लीजिए कि किसी तरीके की किसी को कर्स करना हो। हम जाने-अनजाने अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपनी घर की जो एनर्जी जिसको 45 देवताज़ हम लोग कहते हैं, एनर्जी फील्ड्स कहते हैं, उन सभी को डिस्टर्ब करते हैं जब हम बार-बार अपने घर में कर्स करते हैं किसी चीज़ का, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को भला कहते हैं, किसी का कुछ कहते हैं। तो हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो धीरे-धीरे वो जो एनर्जी फील्ड्स हैं, वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी कहते हैं कि हमारे घर की वास्तु एनर्जीज़ जो है वो तब तक हमें कोई बैड रिज़ल्ट नहीं देती है, तब तक वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती जब तक उसमें सहन शक्ति होती है। वो देवता इतना ज़्यादा सहन करते हैं कि आप तक वो चीज़ तब आती है जब वो पूरा सहन कर चुके होते हैं, जो बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं, तब वो प्रॉब्लम आप पर ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी फील्ड्स इतनी सेंसिटिव होती है कि आप अगर आज ही अपने घर में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दोगे, अफ़र्मेशंस बोलनी शुरू कर दोगे, आपको विदिन 1 से 1.5 महीने में सारा घर अपना चेंज मिलेगा। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ को कहने का मतलब बैलेंस करना, ये सब वास्तु के ही एक पार्ट है। दूसरा जो है, जब हम किसी भी चीज़ को जब हम एक तरह से, स्पेशली जो है घर में हम क्या करते हैं, एक हमारे सोने, बैठने, उठने की एक स्पेशल जगह बन चुकी होती है। हम उसको अगर देखना चाहें कि हमारे घर का वास्तु खराब है कि नहीं, आगे भी सिम्पटम्स आपको बहुत सारे बताऊँगी कि वो आप कैसे देखोगे कि घर का वास्तु खराब है। उसकी निशानियाँ होती है बहुत सारी। तो आप ये देखिए कि जब आप
ये चीज को कि हम जैसे एक स्पेसिफिक जगह पे बैठना पसंद करते हैं, एक जो स्पेसिफिक जगह पे सोना पसंद करते हैं। जब हमें सब चीजों का एक फिक्स जो है ना दायरा बना लेते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। देखिए, आप अपने घर का वास्तु कैसे सेट करते हैं? आप अपने घर का वास्तु सेट करते हो अपनी कुंडली के हिसाब से। आपका जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो इंटेंशन, आपका जो लग्न, आपके जो प्लैनेट्स, आपके जो कुंडली में बैठा है, आपकी ये सारा यहाँ पे काम कर रहा है। सेम एक घर में अगर 4 जने रहते हैं, तो आप देखिए चारों एक जगह पे रहना, एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। किसी को कोई कोना पसंद होगा, किसी को कोई कोना पसंद है। नहीं तो अगर वो चीज़ सेम ही काम करे तो एक ही जगह ना बैठ जाएँ सारे, नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा हॉरोस्कोप भी हमारे बराबर साथ-साथ चलता है। जितने एनर्जी फील्ड्स हैं, वो सारी हॉरोस्कोप से यानी कि ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। आगे मैं आपको अभी बताऊँगी कि कितने तरह के आचार्य हुए हैं वास्तु के, जिनकी जो सारे देवता आते हैं एनर्जी फील्ड्स के, उनका नाम आते हैं अपने इसमें 45 देवताओं में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये साथ-साथ चीज़ें चलने वाली हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको हॉरोस्कोप में साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा मैच करना सिखाऊँगी, कि आप आसानी से जो है बेसिक अपने लग्न चार्ट से भी अपने घर का वास्तु जो है वो देख सकते हो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अब इसके बेनिफिट्स पे जाएँगे कि जब आपके घर में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी, तो सबसे पहले आपको सिम्पटम मिलेगा कि आपके घर में खुशी का माहौल आया है। सबसे पहले जो वास्तु का सबसे बड़ा सिम्पटम चेंज का आता है कि जो नेचर होता है ना हमारे फैमिली मेंबर्स का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो लोग जो आपस में किट-किट-किट एक-दूसरे से करते थे, अब वो आपस में बैठ के बात करना शुरू कर दिए। सबसे पहले नेचर्स में फ़र्क आए। अगर हम कहें कि वास्तु करते मेरा बिज़नेस बुलंदी पे पहुँच जाएगा या ऐसे हो जाए, नहीं, ये एक स्टेप्स है। सबसे पहले जो है हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमारी आपस में बॉन्डिंग ठीक होनी चाहिए। जब वो बॉन्डिंग ठीक होती है तो आप कुछ डिसीज़न अच्छे लेते हो, उसके बाद वो फिर चीज़ें और ग्रो करती हैं। तो कहीं पे भी ये जो है मिसकंसेप्शन नहीं लेके चलना कि एकदम से कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं। आते हैं, लेकिन वो बहुत बाद में आते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो किसी चीज़ को एकदम से पकड़ने में। तो गुड हेल्थ के लिए, गुड वेल्थ के लिए, बिज़नेस के लिए, आपके लाइफ के हर ज़ोन पे वास्तु इम्पैक्ट करता है, ये 100% सच है। आप कहीं भी किसी जगह हमें बहुत पसंद होती है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो फिर वही पसंद की चीज़ आपको घर में भी बनानी चाहिए। जैसा कि एनवायरनमेंट हमें मंदिर और गुरुद्वारे में पॉज़िटिव अच्छा लगता है, वो एनवायरनमेंट आप घर में क्यों नहीं अपनाते? वो जब आप घर में अपनाना शुरू करेंगे तो आपको वैसा यहाँ भी होना शुरू हो जाएगा। आप अगर चप्पल उतार के अगर मंदिर में जा सकते हो, गुरुद्वारे में जा सकते हो, तो अपने घर के बाहर आप चप्पल क्यों नहीं खोल के आते? आप अगर वहाँ पे सर ढक के और हाँ जी कह के, हाथ जोड़ के लंगर खाते हो, वहाँ पे प्रसादा छकते हैं, या फिर क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, ज़्यादा पंजाबी का एग्ज़ाम्पल दूँगी तो प्लीज़ डोंट माइंड ठीक है? तो कहने का मतलब तो वो सब चीज़ें हम घर में भी कर सकते हैं ना, लेकिन वो वहीं के लिए नहीं बनी। वो जो रिचुअल्स बने हैं, वो असल में हमारे घर के लिए बने थे। लेकिन लोगों ने वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर गुरुद्वारे तक बना दिया। उसके बाद आती है कि आप देखिए कि घर में मंदिर बनने का कहीं पे भी किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा गया कि घर में मंदिर होना चाहिए। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि मैंने मंदिरों का निर्माण करवाया सिर्फ इसलिए कि लोग सुबह नहा धो के टाइम से बाहर निकले, सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी उनकी, एक दूसरे का वो डेली हालचाल पूछेंगे, एक दूसरे से वो डेली मिलेंगे, दुख सुख करेंगे एक दूसरे से। तो बंदे को क्या होता है कि वहीं से उसका पूरे दिन का जो एक तय हो जाता है कि आज मेरा दिन अच्छा हुआ, आज मैं उससे मिल के आया। ठीक है? अब क्या हुआ इन इन प्रेज़ेंट में? इन प्रेज़ेंट में हमने सारी कोशिश कर ली है कि सब कुछ हमारे घर में ही आ जाए, ठीक है? मंदिर घर में रखना आपकी अपनी फैसिलिटी के लिए है। हम रोज़ चल के कष्ट करके मंदिर नहीं जाना चाहते, ठीक है? किसी की मजबूरी हो सकती है कि बहुत दूर है, नहीं वहाँ पे टाइम है उसके आस-पास कहीं जाने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी आप जैसा माहौल आप बाहर क्रिएट करते हो, वैसा घर करना शुरू करेंगे, तो आपके घर में भी चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। तो मंदिरों का जो कांसेप्ट था बनाने का विश्वकर्मा जी का यही था कि लोग बाहर निकले, लोग एक-दूसरे से मिले, अब वही चीज़ कट गई।
हम लोगों ने मिलना छोड़ दिया एक दूसरे से, हम अपने घर में ही वो पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं करती है जो हमें बाहर निकल के अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है? तो इसीलिए अब हमें मंदिर का पता है नहीं कि घर में किस ज़ोन में होना चाहिए, कितना साइज़ का होना चाहिए, उसमें मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए, सब चीज़ों का आपको नहीं पता है ना? सिर्फ़ एक देख के हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें फिर रीज़न बनती है वास्तु दोष का। तो इस वज़ह से जो है दिक्कत होती है कि कह देते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या हुआ? तो अब इसीलिए हुआ क्योंकि हमने सारे क्राइटेरिया अपनी फैसिलिटी के हिसाब से चेंज करते चले। उसके बाद जब भी आप वास्तु करें तो कुछ टॉपिक्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान रखो कि करेक्ट मैप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप जो है वो आइडिया से नहीं कर सकते अगर आपको फुल रिज़ल्ट चाहिए। आजकल के टाइम में ऑटोकैड मैप बन जाता है, वो आप ज़रूर अरेंज कीजिए अपने घर का, वो आप बनाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको करेक्ट डायरेक्शन का पता चलेगा, करेक्ट आपकी डिग्री का पता चलेगा कि अर्थ के किस ज़ोन में कितनी डिग्री पे आपका घर है। जब तक आप वो नहीं ढूँढ पाएँगे ना, तो आप जितने मर्ज़ी आप उपाय कर लीजिए, वो चीज़ आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। उसके बाद जो है, आपके घर के जो सराउंडिंग्स है, वो बहुत मैटर करती है। हम कई बार क्या करते हैं, अपने घर में ही देखते रहते हैं चीज़ें। कई बार जो आपके घर के आस-पास की जो सराउंडिंग्स है, मान लीजिए घर के पास शमशान घाट है या घर के पास आप देख लीजिए उजाड़ है या आपके घर के आस-पास बहुत बड़ी बड़ी पार्क है। तो जैसी वो एनवायरनमेंट है, वैसा आपके घर का माहौल भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जो है आपको ज़रूर देखनी है कि वो कैसे करनी है। उसके बाद आपको करेक्ट मैप के बाद आपको करेक्ट एंट्रेंस चेक करनी है अपने घर की। ये आज आपको मोटा-मोटा मैं आइडियाज़ दे रही हूँ, पढ़ाई कल से शुरू होगी हम लोगों की कि इसलिए कि क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है ताकि अगर आप लोगों के पास मैप वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो अभी काफ़ी टाइम क्लासेस चलेंगी, तो आप अरेंज कर लेना ताकि हम सबके मैप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि किसके घर में हमें कहाँ क्या दिक्कत लग रही है। इसका फ़ायदा तभी है इस क्लासेस का, है ना? नहीं तो खाली पढ़ के हम घर चले जाएँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम एंट्रेंस इफ़ेक्ट देखेंगे, रूम देखेंगे ज़ोन वाइज़ कहाँ पे है, एलिमेंट्स मैच करेंगे। उसके बाद सबसे पहले अगर आप देखें कि आपके घर में मान लीजिए कि आपको लग रहा है वेल्थ में बड़ी दिक्कत है, ठीक है? और आपका जो चार्ट बता रहा है या फिर आपका जो ऑटोकैड मैप बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन वेल्थ वाली तो बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स या तो आपके वो मैप में कुछ गड़बड़ है, जो आपके साथ सिम्पटम मैच नहीं हो रहा। तो आप अपने सिम्पटम लिखिए जो प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उसको अपने मैप के अकॉर्डिंग उन डायरेक्शंस के साथ मैच कीजिए। अगर वो नहीं मैच होती है तो इट मीन्स कि आपके मैप में कुछ ये एक मैप ठीक करेक्ट जाँचने का एक तरीका है, कि आपको अपने घर की प्रॉब्लम आपको ही पता होगी ना नेचुरल। तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें जो है वो देखेंगे। उसके बाद आज मैं एक आपको बता देती हूँ कंपास कैसे यूज़ करनी है आपने। कंपास आपने ज़्यादातर लोगों को आती होगी आई थिंक। तो जिन लोगों को नहीं आती है मैं बता देती हूँ कि कंपास यूज़ करना बहुत ईज़ी है। मेरी वीडियो भी है उसपे कंपास पे आप वो भी देख सकते हो। आपने क्या करना है अपने घर की कोई भी एक वॉल को रेफरेंस वॉल काउंट कर लेना है, ठीक है? उस वॉल की तरफ आपको खड़े होना है, बिल्कुल सेंटर में अपने घर के बिल्कुल सेंटर में आ जाइए और उस वॉल की तरफ आपको यानी 4 दिशाओं में से कोई एक दिशा की वॉल ले लेनी है और वहाँ पे उस तरफ आपको जो है अपनी कंपास रख के उसको देखना है आपको कितनी डिग्री जो है वहाँ पे आपको डिग्री देखनी है, डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, डिग्री देखिए। तो वो डिग्री आपको नोट कर लेनी है और उस डिग्री में के अकॉर्डिंग आपको अपने घर का मैप जो है वो काउंट करना है, ठीक है? तो अगर आपके पास मैप वैप है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई परेशानी वाला काम नहीं है। अगर नहीं है तो आप आने वाले टाइम में एक-एक मैप ज़रूर अरेंज अरेंज कीजिए अपना। उसके बिना आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? उसके बाद इन इन जब आप एक वॉल की डायरेक्शन लेंगे, मान लीजिए जहाँ पे एरो आ रहा है रेड वाला वो नॉर्थ है, ठीक है? आपको पता चल जाएगा ये नॉर्थ वॉल मेरी ये वाली है। अब उसके बाद आपने वो करेक्ट कर लिया, एक पेपर पे लिख लिया कि ये वाली वॉल मेरी इस नेक्स्ट जो है आपने एक और वॉल का दोबारा से चेक करना है कि मेरी सामने वाली वॉल कितने डिग्री की आ रही है।
इसी तरीके से 2-3 वॉल्स को आपने चेक कर लेना है और जो करेक्ट आपको लगे उसको हमने उस पे मैप पे काउंट करना है। तो इस तरीके से आपको कोई अगर इसमें डाउट लगे तो आप मुझे ना यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लूँगी क्योंकि टाइम मैंने बहुत लिमिटेड रखा है, इसीलिए आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं सबके जवाब दूँगी। ठीक है? और हो सका तो किसी को बहुत ज़रूरी है तो मैं बात भी कर लूँगी, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। तो आप लोग जो है अब कल से जो है मैं आपको सारी चीज़ों की डिटेल्स देनी शुरू करूँगी। तो आज हमने वास्तु के बारे में समझा कि जैसे कि वास्तु कहते हैं कि आज से 5000 साल पुराना है। इसको जो है हमारे समझ लीजिए कि जितने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं, उन सब ने इसको बनाया है। उन सब ने इस पे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तब जाके ये चीज़ हमारे सामने आई है और इतनी पुरानी ये चली आ रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कल आप ऑन टाइम 10 बजे करेक्ट आइए, ठीक है? तो कल से फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का टाइम पीरियड और अच्छी रही जनवरी तो मैं सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ ऑन टाइम आइए, 10 बजे मैं करेक्ट कर दूँगी स्टार्ट, जितने लोग भी आएँगे, ठीक है? क्योंकि जो लोग आए मैं उनका रिगार्ड करते हुए लेट नहीं करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों को अब जो है इसको खत्म करते हैं यहाँ पे और कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है जी? और मैं कोशिश करूँगी आने वाले टाइम में इसको टाइम को बढ़ाऊँ, पर अभी मेरी थोड़ी मजबूरी है कि मैं इतना ही टाइम दे पाऊँगी। ठीक है जी? ओके, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you, ma'am. थैंक Bye, यू, ma'am. Good Thank you, night. ma'am. थैंक यू।